नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर आपके लिए एक कोणों से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिनमें पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओसी एक किरण है खड़ी है। यदि ए अनुपात बी यानी दो कोई कोण है ए और बी, उनका अनुपात दे रखा है 2:1 तो कोण ए का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये ए ओ बी एक सरल रेखा है और बी ये ओ सी इस पर एक किरण है वो खड़ी है। इस पर अनुपात दे रखा है आपको ए अनुपात बी यानी दोनों कोणों का अनुपात दे रखा है। तो चूंकि ए प्लस बी ये कोण है ए और बी, इन दोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। रैखिक कोण युग्म से लीनियर पेयर एंगल्स। जबकि दे क्या रखा है ए अनुपात बी, ये दे रखा है 2:1 अर्थात इन दोनों कोणों का अनुपात है 2:1। यहां से पूछा जा रहा है कोण ए का मान, तो कोण ए बराबर ये हो जाएगा ए का अनुपात कितना है का 2 बटे अनुपातों का योगफल 3 गुणा दोनों के कोणों का योगफल 180 डिग्री। यहां से काटेंगे 3 से 180 कटेगा 60 बार और 60 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। अर्थात कोण ए का मान, जो कोण ए है उसका मान आ गया 120 डिग्री। अब चूंकि ये रैखिक कोण युग्म है, अब ए 120 आ गया, दोनों का योगफल 180 है, तो बी अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री ऐसे आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका डायरेक्ट अनुपात से निकाल लीजिए। कोण बी बराबर बी का अनुपात है 1 तो 1 बटे अनुपातों का योगफल 3 गुणा दोनों कोणों का योगफल 180। यहां से भी काटेंगे तो 3 से 180 कटेगा 60 बार और 60 को 1 से गुणा करेंगे तो 60 डिग्री। इसलिए कोण बी ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसमें अनुपात दे रखे हैं और वही रैखिक कोण युग्म लीनियर पेयर एंगल्स का कंसेप्ट लग रहा है। इसी टाइप का एक और प्रश्न ये है कि सेम कंडीशन है, दिए गए चित्र में एओबी एक सरल रेखा है और ओसी एक इस पर किरण है। यदि ए माइनस बी यानी दोनों कोणों का अंतर दे रखा है आपको 80 डिग्री और फिर कोण ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो वही कंडीशन है कि सिंस ए प्लस बी, क्योंकि दो ही कोण है और रैखिक कोण युग्म के कंसेप्ट से इन दोनों का योगफल ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा सवाल में दे रखा है कि ए माइनस बी यानी दोनों कोणों का डिफरेंस वो दे रखा है 80 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां से ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, आप डायरेक्ट इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए क्योंकि ए दोनों में समान है कोएफिशिएंट ए का और बी का भी, लेकिन बी डिफरेंस साइन का है, इधर प्लस का है इधर माइनस का। अगर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो यहाँ बी से भी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात बी से बी कट जाएगा और ए ये जोड़ने पर 2a हो जाएगा बराबर 180 और 80 ये हो जाएगा 260। यहां से अपन को a का मान निकल जाएगा, a बराबर आ जाएगा 260 ऑलरेडी है और यहाँ पे 2 का भाग लग जाएगा क्योंकि a के मल्टीप्लाई में है 2, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। और यदि 260 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 130 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि बात करें अपन इसी में कोण बी की, तो कोण बी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि कोण ए का मान 130 डिग्री आ गया और दोनों कोणों का योगफल का मान है वो a प्लस बी 180 होता है। उससे a बराबर 180 माइनस 130 50 डिग्री भी आ जाएगा। या फिर यहां से निकालेंगे इस तरीके से, तो घटा के भी निकाल सकते हैं अपन। a प्लस बी बराबर 180 है और a माइनस बी बराबर 80 है। यहां अपन ने पहले जोड़ा था क्योंकि b काटना था इसलिए a का मान आ गया। अब अपन a को काटेंगे तो b का मान आ जाएगा। अब a को काटने के लिए तरीका क्या है कि दोनों में समान चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, तो इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। घटाने का मतलब है चिन्ह बदलना, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये a से a कैंसिल हो जाएगा, b और b 2b 180 में से 80 घटाएंगे तो ये बचेगा 100
यहां से b का मान आ जाएगा 100/2 यानी 50 डिग्री। तो अपन b का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है। समीकरण 1 में मान रख देते, एक का तब भी आ जाता, समीकरण 2 में मान रख देते तब भी आ जाता, या फिर डायरेक्ट ये लीनियर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हिसाब से भी अपन इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको AOB एक सरल रेखा दे रखी है और इस पर एक OC किरण डाल रखी है, और जो सरल रेखा पर दो कोण बने हैं AOC उसका मान दे रखा है 3x - 5 डिग्री, और जो दूसरा कोण बन रहा है BOC उसका मान आपको सवाल में दे रखा है 2x + 25 डिग्री। फिर आपसे पूछ रहा है कि इनमें x का मान क्या है। तो सिंस ये एक रैखिक कोण युग्म का ही कंसेप्ट है, तो इसमें कोण AOC जो दे रखा है AOC चित्र में प्लस कोण BOC, इन दोनों का योगफल हो जाएगा 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म से, यानी लीनियर पेयर एंगल्स, रैखिक कोण युग्म से। अब यहां पे देखिए इसका मान दे रखा है सवाल में, कोण AOC का मान 3x - 5 प्लस दूसरे का मान BOC का मान दे रखा है 2x + 25 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से इन दोनों को सरल करेंगे अपन, तो 3x भी प्लस का है 2x भी प्लस का, तो ये x और ये जुड़ जाएंगे प्लस प्लस के, ये 5 माइनस का है 25 प्लस का है, तो प्लस का 20 बचेगा, तो प्लस का 20 बराबर 180 डिग्री। यहां से सरल करेंगे तो 5x का मान आ जाएगा वो 180 तो ऑलरेडी है RHS में, ये 20 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, इसको भी राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 180 में से 20 जाएगा ये बचेगा 160, अर्थात 5x का मान आया अपना 160 डिग्री। इसलिए x बराबर 160 में भाग लग जाएगा 5 का, क्योंकि 5x के मल्टीपल में है यहाँ पे, तो 160 में 5 का भाग किया जाएगा 5 × 15 और 1 से बचेगा 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, अर्थात x का मान आया 32 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान आ गया 32 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें पूरे कोण का मान पूछता है AOC का, तो उसमें 3x - 5 में x की जगह पर 32 रख देंगे तो उसको सॉल्व करने पर आ जाएगा। या फिर कोण BOC का मान पूछता है, तो BOC का मान है 2x + 25, उसमें x का मान 32 यानी 32 रख देंगे तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 32 × 64 और प्लस 25 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से रैखिक कंसेप्ट, रैखिक कोण युग्म वाले कंसेप्ट वाले प्रश्न है, आपको अनुपातों के रूप में पूछ सकता है, योगफल के रूप में पूछ सकता है, डिफरेंस के रूप में पूछ सकता है, कैसे भी पूछ लीजिए, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो कि यदि एक रेखा है उसके एक तरफ बने, चाहे कोण 2 हो 3 हो 4 हो, अनुपातों के रूप में दे दे, सिंपली दे दे, कैसे भी आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दी गई आकृति में x के किस मान के लिए ये रेखाएं L और M पैरेलल यानी समांतर होगी, आपके पास से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब चूंकि यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो इस तरीके की शेप में बने कोण ये संगत कोण कहलाते हैं, और संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात जो ये संगत कोण है वो यदि बराबर है तो ये दोनों समांतर रेखाएं समांतर होगी। तो समांतर होगी इसके लिए ये दोनों कोण संगत कोण के बराबर करके देखेंगे अपन। तो यदि L समांतर M हो, यदि मान लीजिए यदि L और M समांतर रेखाएं हैं हो तो बने संगत कोण। अब संगत कोण कौन कौन से बन रहे, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, तो बने संगत कोण समान होंगे, इसलिए कौन सा है, एक तो है 3x - 15 और दूसरा है 2x + 15। वही संगत कोण है, यदि समांतर रेखा तो संगत कोण बनेंगे, संगत हो तो वो बराबर होते हैं। यहां से इसको सरल करेंगे तो देखिए ये 3x इधर है, 2x को भी इधर ले आएंगे अपन तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 15 इधर ऑलरेडी है, इस 15 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा वहां जाके, क्योंकि पक्षांतर का नियम यही है कि माइनस वाली संख्या प्लस में जाएगी, प्लस वाली संख्या माइनस में,
और यदि गुणा में है तो वो भाग में जाएगा और भाग वाली संख्या गुणा में जाती है। इसके बाद सरल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x बचेगा और ये 15 और 15 30 हो जाएगा। अर्थात यदि ये दोनों रेखाएं L और M समांतर है, पैरेलल है, तो x का मान अपना 30 डिग्री आना चाहिए। अर्थात x बराबर 30 के लिए ये दोनों समांतर रेखाएं होगी L और M। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L समांतर M होगा। अर्थात दोनों समांतर रेखाएं होनी चाहिए, तो उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी। जबकि यहाँ पर जो अगर L और M समांतर है तो ये बने कोण अंतःकोण है और दो समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसलिए या फिर यदि L समांतर M है या हो तो बने अंतःकोणों का योगफल, बने अंतःकोणों का योग 180 होगा। तो यहाँ पे अंतःकोण बन रहा है एक तो 3x जो अंदर वाला ये समांतर रेखा के तिर्यक रेखा के एक तरफ और समांतर रेखा दोनों समांतर रेखाओं के बीच वाले कोण, यानी एक तो ये 3x प्लस 5, इसलिए 3x प्लस 5 और दूसरा है 4x, इन दोनों का योगफल 180 होना चाहिए यदि L और M समांतर है। तो सरल करेंगे इसको, 3x और 4x ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x और ये प्लस का 5 है, इसको उधर ले जाएंगे तो 180 पहले से है, 5 उधर आके माइनस का हो जाएगा। अर्थात 7x बराबर ये आएगा 175 डिग्री। यहां से अपन सरल करेंगे, x का मान निकालेंगे तो 175 में भाग लग जाएगा 7 का भागने ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 17 में से 14 जाएगा, 3 शेष बचेगा, अगला अंक 5 35 हो जाएगा, 7 पंजों 35। अर्थात x बराबर 25 डिग्री के लिए ये दोनों रेखाएं L और M समांतर होगी, ताकि उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच अंतःकोणों का योगफल 180 आ जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।